Hi everyone. Hello everyone. How's everyone doing today? I hope everyone is doing fine. Welcome to India's first video note series YouTube channel. इस सीरीज में हम कवर करेंगे अपने बेस्ट क्वालिटी के B.Pharm लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जिनको हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आपको सारे सब्जेक्ट और टॉपिक्स चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो। और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वो तो कहीं ढूंढना पड़ेगा ही नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। अब हमारे क्वालिटी एश्योरेंस में आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि अगर कहीं पर काम होना है तो वहां पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन होना चाहिए। अब काम करने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए, कोई तो काम करेगा, वरना कैसे होगा। उसके लिए पर्सनल की भी रिक्वायरमेंट होगी। अब पर्सनल जो होते हैं, पर्सनल को एक स्पेसिफिक ड्यूटी अलॉटेड रहती है। ड्यूटी कह दो आप उनको, या उनके पास उनका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क डिजाइन रहता है कि उनको एग्जैक्टली काम क्या करना है। तो वही हम पढ़ने वाले अपने क्यूए में, ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, देन अपने पर्सनल के बारे में। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नोट्स पार्ट। अब नोट्स पे चलते हैं। नोट्स से क्या होगा, हमारा ना ये चीजें क्लियर हो जाती हैं, सॉर्ट हो जाती हैं कि हमें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है, कि हमसे कुछ एग्जाम में छूटे नहीं। ठीक है, अब चलो नोट्स पे चलते हैं फिर। ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पर्सनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कभी भी जैसे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है या क्वालिटी एश्योरेंस है, तो वहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होगा, तभी तो काम हो पाएगा। अगर स्ट्रक्चर ही प्रॉपर नहीं डिजाइन है तो कुछ नहीं होगा। वहाँ पे पर्सनल में कुछ पर्सन्स रहेंगे, अब जो काम करते हैं वहाँ पे, उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है अलग अलग लेवल पे। अगर आप देखो, अलग लेवल पे अलग पर्सनल अपॉइंट होगा, हर जगह अलग अलग है। तो उसको पता है कि उसको क्या वर्क असाइंड है पहले से ही, तो उसकी जो ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्लियर रहती हैं। अब की पर्सनल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब कुछ पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। जैसे एक सीनियर मैनेजमेंट है, तो उसमें क्वालिटी पॉलिसी स्टैब्लिश करना है कि एडुकेट रिसोर्सेज हैं या नहीं, सब कुछ उन्हें देखना होता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं या नहीं, वो देखना है। देन आपका जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने गाइडलाइंस प्रोवाइड किए, क्या उसके अकॉर्डिंग सब काम चल रहा है या नहीं। देन आपके एसओपीज और पॉलिसीज को अप्रूव करने के लिए पूरा सीनियर मैनेजमेंट रहता है। क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल जो मेक श्योर करते हैं कि ये फॉलो करें, एक तो जीएमपी को, फिर कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको देखते रहें, फिर रिव्यू किया जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस के जो लोग होते हैं, देखो जॉब्स होती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वहाँ पे वो हायरिंग में क्यूए को भी लेते हैं। क्यूए का अलग से हायरिंग होगी, क्यूसी की अलग है, प्रोडक्शन वाले अलग होते हैं, सीनियर मैनेजमेंट वाले अलग रहते हैं। सबका काम ऑलरेडी असाइंड रहता है, डिफरेंट लेवल पे सबके काम अलग हैं। अब क्यूए वाले बैच रिकॉर्ड्स को भी देखते हैं, डिविएशन, कैपा को, ये जो हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर क्यूसी के पर्सनल जो है टेस्टिंग को कंडक्ट कराते हैं, रॉ मटेरियल की एक्यूरेसी चेक करते हैं, लैब रिकॉर्ड्स देखते हैं। प्रोडक्शन वाले एसओपीज के और रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं कि जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स हैं वो ऑपरेट हो पा रहे हैं या नहीं अकॉर्डिंग टू एसओपीज, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसके अकॉर्डिंग। देन आपका इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस पर्सनल है। देन डिविएशंस जो आती हैं वो रिपोर्ट करना पड़ता है। प्रोडक्शन वालों को सब चीज़ें हैंडलिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग आनी चाहिए उनको, वो सब प्रोडक्शन के अंडर में आ जाएगा। फिर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, वो इक्विपमेंट्स को मेंटेन करेंगे, जितनी यूटिलिटीज़ हैं आपके हैविक सिस्टम, एचवेक सिस्टम को देखते हैं। कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, वेयर हाउसिंग के अलग हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स के, वैलिडेशन क्वालिफिकेशन पर्सनल की अलग हो जाती है। अब ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग क्या है, अगर आपका कोई भी प्रोडक्शन है या कुछ भी पर्सनल है, तो पर्सनल को पहले ट्रेन भी तो किया जाएगा। ट्रेनिंग में प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे रखनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके या फॉलो करना है एसओपीज के अकॉर्डिंग। आपकी जो रेगुलेटरी कंप्लायंस होने चाहिए, सेफ्टी, रेगुलेटरी, ये चीज़ रहेगी। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाएगा, उनको भी डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। फिर अपडेट रहना चाहिए, एम्प्लॉय का रोल जो है वो उसको पता होना चाहिए, टेलर्ड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है 10 जगह उसको लगा रखा है काम पे, काम है उसका एक, तो उस हिसाब से भी उसकी जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर उसको पता होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंस ये होती है जो ट्रेनिंग एक्यूप्स हैं
उसमें एम्प्लॉय को क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, आप ऐसे समझिए कोई भी एम्प्लॉय है, फॉर एग्जाम्पल आपका एम्प्लॉय है, उसको अगर काम ही नहीं आता, आप ऐसे समझिए QA में लगा हुआ है या QC में है, फॉर एग्जाम्पल उसको UV चलाना है, UV चलाने के लिए उसके पास कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए, तभी तो वो UV पर वर्क कर पाएगा। क्या उसके पास स्किल्स हैं या नहीं, जिस हिसाब से लाइक आपके सैंपल की स्टैंडर्ड क्वालिटी वो सब, तो इसीलिए एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है, उसकी जिम्मेदारियां उसको समझाई जाती हैं, रेगुलेशन के हिसाब से उसको काम समझाया जाता है कि भाई ऐसे काम करना है, इतना आपको आना चाहिए। वैसे तो ऑलरेडी मेंशन्ड रहता है, जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होनी ज़रूरी है। अब टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में आपके इंडक्शन ट्रेनिंग में जो नए एम्प्लॉयज़ आए हैं तो उन्हें कंपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उनको फैमिलराइज किया जाता है। फैमिलराइज में क्या होगा, उनको सिखाया पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा फेमिलियर बनाया जाएगा कि भाई ठीक है ये हमारी पॉलिसीज़ हैं। GMP के बातचीत कराने के तरीके से होता है ना कि मेल, अब वो चीज़ मेल जोल बैठेगा कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से। ये इंडक्शन ट्रेनिंग में है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, GMP, बहुत तरीके की ट्रेनिंग होती है जिसमें पर्सनल को ये सिखाया जाता है कि आपको काम कैसे करना है, किस हिसाब से काम करना है। अब ऐसा है कि सही से काम होना चाहिए, प्रोडक्शन पे इफेक्ट आता है, बहुत सारी चीज़ों पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं कि किस दिन ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, ट्रेनर की क्या क्वालिफिकेशन है, अटेंडेंस, साथ ही साथ सर्टिफिकेशन, रिजल्ट, इवैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग के डॉक्यूमेंटेशन में लगेंगी ही लगेंगी। अब पर्सनल हाइजीन है। अब पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में कोई काम करने जा रहा है तो वहाँ पे कंटामिनेशन तो होना नहीं चाहिए। पहली चीज़, कंटामिनेशन के चांसेस ना हो, इसलिए पर्सनल की हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। अब जैसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही स्टेराइल इन्वायरमेंट में होती है तो उसके लिए क्या है, अब ऐसा है पर्सनल को प्रॉपर उसके हैंड वॉश होने चाहिए, उसने प्रॉपर PPE किट पहनी हो, या ग्लव्स हो, मास्क हो, गाउन हो, हेयर नेट है, शू कवर होना चाहिए। तो सारे जितने प्रोटेक्टिव गारमेंट हैं उसके पास होने चाहिए अगर वो ऐसे इन्वायरमेंट में जा रहा है तो। साथ ही साथ कोई ज्वेलरी नहीं पहन सकते, कॉस्मेटिक यूज़ नहीं कर सकते, कोई पर्सनल आपका जो आइटम है वो प्रोडक्शन एरिया में नहीं आएगा, तो उसको अवॉइड किया जाता है। इवन दो आप वहाँ पे फ़ोन्स भी नहीं लेकर जा सकते हो, आपके फ़ोन्स पहले ही बाहर रख दिए जाते हैं लॉकर्स में, ऑफिस में। आप जब जाओगे तो वो सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन में आ जाएगी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है पर्सनल के रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स रखने, अब ये रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो एक प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या क्वालिफिकेशन है, ट्रेनिंग, हेल्थ, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ये सारी चीज़ें तो हर जगह हैं। आप खुद सोचिए, आप जब कॉलेज में एंटर करते हो या कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में पूरा लाइक 10th 12th की मार्कशीट ली जाती है, आपकी पूरे रिकॉर्ड्स, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है वो, आपका मेडिकल हेल्थ चेकअप जो होता है, मेडिकल लिया जाएगा, आप मेडिकल को भी देना पड़ेगा। अगर जॉब की बात करें तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स जो आपके अगर हिस्ट्री में कुछ है, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, तो वो भी दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपका पर्सनल रिकॉर्ड्स होना चाहिए कि अगर ऑडिट हुआ या रेगुलेटरी इंस्पेक्शन हुआ उसके लिए ज़रूरी है, दिखाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी उठ के आएगा कि चलो ठीक है मैं पर्सनल बन जाता हूँ। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है उस इंसान की, उसको प्रॉपर ट्रेन किया गया है, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे उसको पे किया गया है काम करने के लिए। फिर उससे क्या होगा, पर्सनल रिकॉर्ड से ट्रांसपेरेंसी रहती है, ये नहीं लगता कि फ्रॉड तो नहीं है, कोई पर्सन फ्रॉड तो नहीं कर रहा, किसी की जगह तो कुछ इधर उधर नहीं हुई, ये जो पर्सन जो चीज़ बोल रहा है वो है या नहीं। ये तो आपको खुद समझ में आता है कि क्यों इंपॉर्टेंट है रिकॉर्ड्स रखना। अब एविडेंस जो है कॉम्पिटेंस के, आपके कंप्लायंस होना चाहिए GMP स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वही चलेगा।